हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ वाला में। एक बार फिर हम पढ़ने वाले हैं 9th न्यू एडिशन मैथ, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, देखो इसमें सिर्फ एक ही नंबर हो जाए जो बिलोंग करेगा रियल नंबर से, एक ही नंबर होगा जो रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि x बराबर होगा x के और y बराबर होगा y के, z बराबर होगा z के, a बराबर होगा a के, b बराबर होगा b के, c बराबर होगा c के, d बराबर होगा d के। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहती है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहती है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप आईने के सामने खड़े हो जाएं तो क्या होगा, आपकी ही तस्वीर, आपकी ही इमेज नजर आएगी। तो इसका मतलब ये है कि x की इमेज बराबर है x की इमेज के और y की इमेज बराबर है y की इमेज के। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी कहती है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अगर x बराबर है x के y बराबर आ जाए y के और z बराबर आ जाए z के और a बराबर a के b बराबर आ जाए b के और कोई भी वेरिएबल उसी वेरिएबल के बराबर आ जाए तो हम बोलेंगे वो कौन सी प्रॉपर्टी में आ रहा है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में आ रहा है। ठीक है, तो दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर इसमें दो रियल नंबर होंगे a और b जो बिलोंग करेंगे रियल नंबर से, इसमें ये होता है कि अगर a बराबर है b के या b बराबर है c के या c बराबर है d के या a बराबर है z के या z बराबर है a के या y बराबर है z के या x बराबर है y के, तो ये सारी चीज़ें अगर ऐसी कंडीशंस आ जाएं तो हम बोलेंगे ये कौन सी प्रॉपर्टी में आ रही है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में। लेकिन इस प्रॉपर्टी में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, आप बोल सकते हैं कि अगर c बराबर आ जाए c के तो आप इसको सिमेट्रिक बोल सकते हैं, ठीक है, और रिफ्लेक्सिव भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको सिर्फ आप सिमेट्रिक बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव नहीं बोल सकते, याद रखना। ओके, तो ये है हमारी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तीसरी प्रॉपर्टी में ये होता है जिसको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। ठीक है, इसमें कितने रियल नंबर होंगे? इसमें होंगे 3 रियल नंबर a b c बिलोंग करेंगे रियल नंबर से। इसमें क्या होगा कि अगर a बराबर है b के और b implies that, अगर a बराबर है b के और b बराबर है c के तो implies that a b बराबर होगा c के। देखो अगर a बराबर है b के और b बराबर है c के तो a भी किसके बराबर होगा? c के बराबर होगा, जरूरी बात। ठीक है, ये है इस साइन को बोलते हैं हम बिलोंग टू। और ऐसी साइन आ जाए ना, अगर उल्टा ही जाए, ऐसे उल्टा ही अक्सर लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। ओके, तो ये थी हमारी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिटिव। एक मिनट, पूरा मिटाने हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि इसमें 3 रियल नंबर x y z लिख ले, हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखो अगर मैं क्या करूं, x रखूं y के और इम्प्लाई z, तीसरा नंबर c z इसके अंदर मल्टीप्लाई करूं, x के अंदर भी ऐड करूं और y के अंदर भी ऐड करूं, तो आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। तो इसको हम बोलेंगे राइट एडिटिव।
ठीक है, राइट एडिटिव प्रॉपर्टी या राइट एडिटिव, ठीक है। तो देखो दो नंबर हमने बराबर लिए, मैंने 2 लिया इज इक्वल टू 2 के, तीसरा नंबर इसके अंदर 3 ऐड किया, आंसर क्या आएगा 5 इज इक्वल टू 5, सेम ही आएगा। आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करके देखिएगा, ठीक है। तो इसी तरह दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर y बराबर है z के, सॉरी x बराबर है y के, implies that z प्लस एक्स इज इक्वल टू जेड प्लस वाई। तो इसको हम बोलेंगे, बात सेम है लेकिन सिर्फ अगर इस तरफ z आ रहा है तो हम राइट एडिटिव बोलेंगे, इस तरफ z आ रहा है तो हम लेफ्ट एडिटिव बोलेंगे। अक्सर ये एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसमें भी क्या होता है कि अगर x बराबर है, 3 रियल नंबर होंगे पहले जो बिलोंग करेंगे रियल नंबर से, अगर x बराबर है y के तो हम x मल्टीप्लाई बाय z करें और y मल्टीप्लाई बाय z करें तो आंसर क्या आएगा, दोनों तरफ सेम आएगा और इसको हम बोलेंगे राइट मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है। देखो अगर मेरे पास 3 है, उसको मल्टीप्लाई करो 2 से और 3 को सपोज करो 3 बराबर है 3 के, और तीसरा नंबर 2 अगर दोनों में मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आएगा 6 इज इक्वल टू 6 आया। तो ये इसी तरह ही है, ठीक है। अब दूसरा ऐसे पॉइंट ये है, अगर x बराबर है y के और तीसरा नंबर z मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू z मल्टीप्लाई बाय y बराबर होगा किस, इसको बोलेंगे हम लेफ्ट मल्टीप्लिकेटिव, ओके। अब हम ये भी इसी तरह से हमने प्लेस चेंज की ओनली, ठीक है। तो तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी, लास्ट प्रॉपर्टी हमारी है कैंसलेशन प्रॉपर्टी। कैंसलेशन प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन है मल्टीप्लिकेशन। पहला हम एडिशन के हिसाब से पढ़ते हैं। अगर मैं इसमें भी 3 रियल नंबर होंगे, ठीक है, ए बी सी बिलोंग करेंगे किससे, रियल नंबर से। अगर मैं क्या करूं a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी करूं और फिर क्या करूं तीसरे नंबर, ये तीसरा नंबर है दोनों में सेम है तो उसको हम कैंसिल करेंगे। तो इसको हम कैंसिल करें c माइनस सी और b प्लस सी माइनस सी, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो फिर भी क्या आएगा a b के बराबर आएगा। तो इसको हम बोलेंगे राइट कैंसिलेशन, लेकिन किसके हिसाब से, एडिशन के हिसाब से, ओके। इसी तरह ये पहली कंडीशन। अगर दूसरी कंडीशन हम देखें, अगर c प्लस ए है और वो बराबर है c प्लस बी के, और अगर हम c माइनस सी करें, सपोज करो यहाँ रखा माइनस हमने, प्लस ए इज इक्वल टू माइनस सी प्लस बी, तो फिर भी क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देखो तीसरा नंबर जो है दोनों में कॉमन, उसको हम कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह
ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, और इसको हम बोलेंगे लेफ्ट कैंसलेशन। ओके, इसी तरह ये है हमारे एडिटिव कैंसलेशन विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर हम मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से देखें तो देखो, मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से क्या होगा कि अगर हम a मल्टीप्लाई करें c और b मल्टीप्लाई करें c, तो इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल करने के लिए 1/c लाएंगे, और यहाँ भी b इज इक्वल टू सी इंटू 1/c लाएंगे, क्योंकि तीनों में कॉमन क्या है, दोनों में यही है तीसरा नंबर। तो आंसर क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू b, और इसको हम बोलेंगे राइट कैंसलेशन। राइट कैंसलेशन, ये एच है, ठीक है। इसी तरह दूसरी कंडीशन देखिए, अगर मैं क्या करूं, c मल्टीप्लाई बाय ए करूं और c मल्टीप्लाई बाय बी करूं, तो इसको कैंसिल करने के लिए हम 1/c लेंगे, इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय 1/c इंटू बी। ये कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या आया, a इज इक्वल टू बी। ए इज इक्वल टू बी है, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट कैंसलेशन, ठीक है। तो ये है हमारी लास्ट प्रॉपर्टी जो इक्वलिटी के हिसाब से। याद रखना कि हम रियल नंबर बार बार इस वजह से लेते हैं क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, रियल नंबर पढ़ रहे हैं और बराबर बार बार इक्वल ले रहे हैं। देखो इक्वलिटी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू।